नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत मैं कर रहा हूं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों 5 फेज निकल चुके हैं चुनाव के। कल जब अर्नब गोस्वामी अपना यह कार्यक्रम कर रहे थे पूछता है भारत, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कौन क्या बोलता है, लेकिन आखिरकार व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू फील। देश की जनता यानी आप, जब आप उंगली दिखाते हैं, और इसको प्लीज इधर उधर तरीके से मत लीजिए, जब आप वो इंक्ड फिंगर दिखाते हैं वो फर्क करता है। वो एक उंगली और एक रंग निश्चित करता है इन सब बड़े बड़े राजनेताओं का भविष्य। आपकी उंगली आप डिसाइड करते हैं। द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड, यानी आप दर्शकों। और मैं जो अब कुछ डेटा रख रहा हूं आपके सामने, ये 5 फेजों का जो चुनाव निकला है, इसको आकलन सबने अलग अलग तरीके से किया है, अपने अपने तरीके से। किसी का कुछ दावा है तो किसी का कुछ, लेकिन असलियत क्या है? कोई कहता है, कोई क्या साफ साफ बात करते हैं। बीजेपी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी तो 400 ला रही है और कांग्रेस तो 40-50 सीटों पे समेट जाएगी। यह है दावा नंबर 1। ग्राफिक्स आज थोड़े दिक्कत है लेकिन चलेगा, टेंशन मत लीजिए। पहला दावा यह है जिसमें बीजेपी कहती है 400 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर अंदर सिमट जाएगी। यह बीजेपी का दावा है, यानी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में भी किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दावा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी 200 और 283 में सिमट जाएगी और कांग्रेस 125 से 150 तक ले आएगी। आपको आज एक नाम देता, योगेंद्र यादव। आप सोचिए, योगेंद्र यादव जैसा व्यक्ति जो कि खुले में मोदी का विरोध, मोदी की पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और करते रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ 283 में सिमट जाएगी। अरे मैं पूछ रहा हूं महान अनुभव, अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे सारे स्टैटिस्टिशियंस, अरे गणित के विशेषज्ञों, सरकार भारत में कितने पे बनती है? कितने पे बनती है? और आप खुद बीजेपी के, ये मेरे को लगता है बाहर से बैठे एक पत्रकार को, रिपोर्टर को, कि बीजेपी ने खुद अपना टारगेट अपने लिए नहीं बल्कि इन विपक्षी दलों को और ये जो इकोसिस्टम में जो भी लोग हैं इनके लिए खुद 400 कर दिया कि ये इसी में लग गए। नहीं 400 नहीं 300 पे अटक जाएगी, नहीं 400 नहीं 350 पे अटक जाएगी। सरकार तो 272 273 पे बन जाती है गुरुजी। तो फिर वो लोग जो जड़ों तक खोद दे बीजेपी की, वो कह रहे हैं 283 पे अटक जाएगी, 300 भी नहीं पहुंच पाएगी। और ये भूल गए कि सरकार किस पे बनती है, सरकार कितने पे बनती है। इट्स जस्ट अमेजिंग। और वो कह रहे हैं कि मोदी वेव नहीं है। मैं आज पूछूंगा रत्नाकर त्रिपाठी से, मैं आज पूछूंगा भाटी जी से और दुष्यंत नागर से कि भाई बताइए मेरे को, अगर यही 283 14 में आ रहे होते तो मोदी की वेव थी, और ये 283 24 में आ रहे हैं तो बेकार है। आप समझिए, तो ये बीजेपी का ही तो गेम में नहीं फंस गए आप लोग। और वहीं पे दर्शकों, पब्लिक क्या कह रहे हैं? पब्लिक के भी 2 अलग अलग वर्जन हैं। पब्लिक का वर्जन नंबर 1, बीजेपी 325 से 350 ले आएगी और कांग्रेस 40 से 65 के बीच में अटक जाएगी। तो वहीं एक और वर्जन भी है जनता का, और ये वर्जन मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं कह रहा हूं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आया ज्यादातर निकल जनता से, कि बीजेपी 260 से 300 के बीच में और कांग्रेस 80 से 110। क्योंकि इसी वर्जन पे काम करते हुए एक बहुत प्रो, या देखिए अब रत्नाकर त्रिपाठी तो हमको बोल देंगे आप प्रो बीजेपी, लेकिन बात यह है जो अपने आप को एक बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कहते हैं, उन्होंने कहा है 90 आ गए तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, और बीजेपी 280 भी ले आए तो सरकार नहीं बना पाएगी, 250 ले आए सरकार नहीं बना पाएगी। ये सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे पूछता है भारत सचमुच। तो इन 5 फेजों कब कैसे कहां क्या हुआ है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ेंगे, और ये सारे पैनलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में हैं। विनीत गोयनका से लेके भाटी जी,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी जी काशी से आए, लेकिन आज मोदी जी काशी में है रत्नाकर जी, और दुष्यंत नागर कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। लेकिन पहले ये जरा मोन्टाज देखिए, मोन्टाज क्या, रिएक्शंस देखिए नेताओं के। और जब मैं इस समय बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी काशी में है, त्रिपाठी काशी में। दिस रिपोर्ट। आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं, तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। 400 पार जब आप बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा। पूछता है भारत, जी हां, पूछता है भारत। पंकज शर्मा जी, पूछता है भारत रत्नाकर त्रिपाठी जी, पूछता है भारत दुष्यंत नागर जी। आप मुझे बताइए, ये 283 में सरकार ना बनाने वाली और 283 में रत्नाकर त्रिपाठी जी वेव नहीं है, और कांग्रेस 80 में भी वेव है। ये जरा नहीं, आपको नींद आ रही है? ना, मैं आपको ध्यान से तो फिर मैं हर बीजेपी वाले को ध्यान से सुनता हूं। अच्छा, किसको? बीजेपी वाले को। तो त्रिपाठी जी को आप, सॉरी, भाटी जी को ध्यान से नहीं सुनते? नहीं, भाटी जी तो अपने आदमी है, मुझे पता है कि ये इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि जब बोलेंगे बढ़िया बात बोलेंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनना होता है। तो बोलिए, बताइए क्या? ये 80 में सरकार कैसे बनती है, और दूसरा 283 में क्या मोदी का कुछ कमाल नहीं है, ये कैसे है? प्लीज एक्सप्लेन। सर देखिए, ये जिसने कहा है आप उससे पूछिए। नहीं, आपके बहुत प्रिय मित्र भी आप चाहते हैं। हमारे तो अब कोई मित्र ही नहीं, जब आप ही मित्र नहीं बचे तो कोई मित्र कहां बचेगा? हम काहे मित्र नहीं है भैया? क्या नागर साहब, गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, ये सब आप गैंग अप मत कीजिए मेरे खिलाफ। भाई मैं तो भैया, मैं तो देख रहा हूं कि क्या स्थिति हो गई है। क्या हो गई बताइए? पहले मैं जय श्री राम बोल दूं, नहीं विनीत गोयनका जी उसी से चालू करेंगे, और फिर महादेव की जय बोल देता हूं, क्योंकि मैं बनारस से हूं। आप सोचिए ना, दे हैव डिजर्टेड। सुधांशु त्रिवेदी आने वाले हैं, बाकी लोग गायब हैं, आपके भरोसे विनीत गोयनका को छोड़ के। सुधांशु त्रिवेदी आने बात आप मुझे बोल लेंगे सर, मैं जानता हूं आप उनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप स्टूडियो में हैं, आपको पता है, आ गए, बाय द वे ही इज ऑन एयर। टेबल फैन बन जाएं, भले वो वाला न बने, तो अभी तक वो अकेले हैं। और दूसरी चीज, जिसने कहा उससे पूछिए। हाँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे आपका एनालिसिस। देखिए, रेटोरिक हो गया, मजाक हो गया। लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स। नहीं कर रहा हूं, आप बेसिक्स पे आते हैं। आपने 3 एनालिसिस बताई, तीनों एनालिसिस में बहुत अंतर है। क्या? तीनों में बड़ा स्पेक्ट्रम बिल्कुल है। हाँ। आप 45 कर दे रहे हैं, दूसरे में 110 कर दे रहे हैं, तीसरे में, तो उसका मतलब ये बात जान लीजिए कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। कैसे और बनने वाले? अब की बार 400 की पार की जगह जनता लगातार कह रही है कि अब की बार बस कर यार। तो आप अरे लीजिए, मैं आपको जो भी बोलूंगा आप मानेंगे नहीं। मैं जो भी बोलूंगा आप मानेंगे नहीं, पर आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि ये स्टैटिस्टिक जो आपने लाया है, उस स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े पे आप डिबेट करना चाह रहे हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स पे डिबेट नहीं करना देखिए, आपने जैसे, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, एक कांग्रेस का नेता बताइए मेरे को जो ये कह रहा हो कि 100 से ज्यादा सीट। अभी 5 दिन कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट नहीं ला रही है और बोल रही है कि सरकार बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अरे आपका क्या है, आप तो गाजीपुर से गिनना शुरू करेंगे और गाजियाबाद तक आएंगे, बोले सारे हमारी हैं। अच्छा ये बताइए, आप जीतेंगे कितनी? ये तो रियलिटी है ना रत्नाकर। आपको पूर्वांचल की बात बता रहे हैं, अंबेडकर नगर ये जीत नहीं रहे हैं, महाराजगंज में पंकज चौधरी जी आ रहा है, आजमगढ़ ये हार रहे हैं, घोसी ये हार रहे हैं, गाजीपुर में सुन रहे हैं ना सुधांशु जी, एक विक्ट्री है, जौनपुर में इन्होंने एक स्थापित गुंडे को हड़का करके और उसकी पत्नी को बुला करके ब्लैकमेल। नाम लीजिए ना, ये सब गुंडा एक दो बार ना, डरते हैं क्या यार? आप भी बताइए। मैं क्या ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह? नहीं, तो धनंजय सिंह का नाम लेने में क्या दिक्कत है? बोल दिया मैंने। तो फिर देखिए, स्थापित गुंडे शब्द बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, धनंजय अर्जुन का नाम है और इन्होंने नाम बदनाम किया है, तो इन लोगों को सपोर्ट जी आप प्रतापगढ़ हार रहे हैं। लेकिन सपा से धनंजय सिंह का जो अभी तक एक वीडियो था, सिर्फ धनंजय सिंह अखिलेश जी के कान में कुछ कह रहे हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं एग्जैक्टली 30 सेकंड में,